हमारा फ़ोन गुम गया। हमारा हजरत एक ताबूत में 300 साढ़े 300 साल पानी में बहते रहे, जलाली है। और बच्चे ने टॉयलेट बच्चों को लाई थी, अब वो इसका इंतकाल हो गया। अब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे मेरा बच्चा ना मिल जाए। अब्दुल गनी कहाँ खड़े हो? पापा ये हेलीपैड है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरता है और यहाँ पे अपन अपनी बुलेट उतार दिए। पापा ये भी शायद सलामी लेके आई है। अल्लाह के वलियों के दर पर आओ, इतना सुकून मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान गनी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSG92। जैसे कि हमेशा मैं कुछ राज की बातें करता हूं, कुछ सीक्रेट बताता हूं। इस बार मैं राज बताने वाला हूं हज़रत मुकीम शाह के, जो कि है आराम फरमा पीरवाड़ी उरन में। अगर आपको मुंबई से उरन पीरवाड़ी जाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप बाय रोड जाना चाहते हो तो मुंबई से वाशी, सीवुड, उल्वे होकर आपको पीरवाड़ी जाना होगा, जिसका लगभग किलोमीटर है 60 किलोमीटर। और सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है बाइक के थ्रू जाना है तो मुंबई पोर्ट, जिसको भाव का धक्का भी कहते हैं, तो आप अपनी बाइक को बोर्ड में लोड कर जा सकते हो मोरा। बाइक का फेयर होगा 200 रुपीज़ और पर पर्सन 80 रुपीज़। मोरा उतरने के बाद आपको उरन जाने के लिए 7 किलोमीटर है, 15-20 मिनट में पहुंच जाओगे। अगर आप ऑटो से जाना चाहते हो मोरा उतर के, तो ऑटो रिक्शा वाले का फेयर होगा 200 रुपीज़। उसमें 2 या 3 लोग बैठ के जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देर करे जल्दी से हम चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि उरन पीरवाड़ी शरीफ का राज क्या है। मम्मा कल उरन जाना है तो मेरे को सबसे लास्ट में उठाना, तो वहाँ जो मेकअप करना है कर लेना, क्योंकि मेरे को तो कच्चा करने और काम पे चलना है। बाय, मैं तो सो रहा। इसका तो अच्छा है, बच्चा है तो कच्चा बनता है। तुमको भी पहनना है कच्चा? नहीं नहीं, लेट हो रहा है मुझे सोने का। बेटा, अपने लोगों को नीचे उतरना पड़ेगा पेट्रोल डालने के लिए। ठीक है पापा, उतर जाओ। लेट्स गो। अब बाइक को यहीं से धक्का मार के ले जाना पड़ेगा। बेटा उतरो। आपकी हेल्प करता हूँ। हाँ ठीक है। जोर लगा के हैशा। अब बाइक का डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ दिखाना होगा। अभी किसका बारी है? अभी पगमन की, उसके बाद किसकी बारी आएगी? बुलेट की। कुछ इस तरीके से बाइक उतर जाती है। बाइक फुल मजा लेगी पानी की। तो पहले तो अपन बाइक पे घूमते हैं, बाइक घूमेगी। बाइक घूमेगी? काहे पे घूमेगी? बोट पे। जंप करके उस बोट में जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जंप करके नहीं जाना है, यहाँ से स्टेयर्स है। पापा ऊपर चलो ना, मजा आएगा। अब लग रहा है एकदम खुला खुला लग रहा है, ऐसा लग रहा है देखो ना अपन आसमान में आ गए। हो गया स्टार्ट? बाय बाय भाव का धक्का। ये सोनू का कैमरा देखे ना, कैमरा इतना प्रोफेशनल टाइप का, ऐसा यू एक्शन लेके खड़ा होता है जैसे कि बाप रे, इसने तो आज मूवी बना दिया शाहरुख खान साहब की। बाद में देखेंगे तो सर कट गया है, पैर कट गया है, आधा वीडियो आया आधा नहीं आया। आज भी लॉल हो गया। इसको पकड़ लिए थे, ये भाई साहब फ़ोन पे लगे थे और उनको सिक्योरिटी पुलिस ने पीछे से आवाज़ दिया खूब, इसने सुना नहीं। भाई साहब पकड़े गए, भाई साहब की चेकिंग हो गई। कैमरा, उनका मोबाइल, उनका पर्स, बैग सब कुछ चेक हुआ। बाइक चेक हो गई, बाइक का PUC, लाइसेंस वगैरह सब कुछ चेक हो गया, चालान लग गया। और ठीक है, अगली बार आप लोग ध्यान रखना, अगर बाइक में इंश्योरेंस या PUC नहीं है तो यहाँ पे लंबा चालान लगने वाला है। मैं तो खा रहा हूँ ABCD। ABCD खा रहे हो? ABCD तो पढ़ने की चीज़ होती है, तुम खा रहे हो? ये है जे। सारे बच्चे ABCD पढ़ते हैं, हमारे बच्चे ABCD खाते हैं। और ये बच्चा ABCD खाता भी है और उसके बाद में उसमें गुनगुनाता भी है। पाव के धक्के से जैसी बोर्ड स्टार्ट होगी तब ये लोग आ जाते हैं। इनके लिए पाव हमेशा लाना, कभी पाव लाना नहीं भूलना। अरे बाबा लोग तो खा नहीं रहे, मैं खा लेता हूँ।
अब्बास ने खुद खा गया, बोले ये लोग तो खा रहे नहीं, सोचा मैं खा लेता हूं। हमारी बुलेट अब खुल रही है, फाइनली पहुंच गए मोरा। पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, सेफ जर्नी, 1 घंटा जर्नी करने के बाद में मोरा पहुंच गए। अब यहाँ से जाएंगे उरन पीरवाड़ी मज़ार शरीफ। मैं भी आ गया और मेरी बाइक भी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मोरा से उरन जाने के लिए हमको रास्ता एग्जैक्टली पता नहीं है, तो मैप के थ्रू जाएंगे। 7.1 किलोमीटर मतलब 7 किलोमीटर है और 18 मिनट का टाइम ड्यूरेशन। मुकीम शाह बाबा पीरवाड़ी में जो दरगाह है उसका एग्जैक्ट लोकेशन चलते हैं, लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ चुके हैं मज़ार शरीफ पर और हाज़िरी के लिए शायद बाइक भी ऑटोमेटिकली बंद हो गई, तो माशाल्लाह स्टार्ट हो गई। तो गेट से हम लोग इंटर कर रहे हैं और अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। हज़रत अल्लाह और उसके रसूल के सदक़े में हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाना, और हमारे थ्रू जितने भी लोग इस चैनल के थ्रू आपकी ज़ियारत करेंगे उन सब की सलामी कबूल और मकबूल फरमाना हज़रत। आज तो यहाँ पर कुछ मेला सा लगा है, या तो संडे है उस वजह से लगा है, और या फिर पता नहीं चले, देखते हैं। तो उतरते हैं ना बस। हाँ। और गूगल आंटी क्या बोल रही है तुम्हारी, कुछ बोल रही है? गूगल आंटी बता रही है, देखो गूगल आंटी बोल रही है कि आप अपने डेस्टिनेशन पर, लोकेशन पर पहुँच चुके हो। पापा तुम तो बोलते हो मैं मस्ती करता, तो मैं यहाँ पे जाके क्या कर रहा हूँ साइड में? अब्बास यहाँ पे है ना एकदम अदब का मकान है, यहाँ पर अपने को जरा से भी मस्ती मजाक नहीं करनी चाहिए। चलो उनको सलाम पेश करते हैं, वो अल्लाह के दोस्त हैं। हाँ चल, हाँ ये बहुत अदब का मकान है। चलो फिर उनको सलाम पेश करते हैं, चलो। अब मैं बताता हूँ आपको वो राज जो हज़रत का हम लोगों ने जाना। तो हम लोगों ने जैसे यहाँ पर खादिम से पता किया, तो खादिम ने बताया इनके राज के बारे में कि ये कैसे आए और कहाँ से आए, वो आपको आज मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो इन्होंने बताया, जो यहाँ के खादिम हैं, इनसे हमको ये पता चला कि इंडिया के अंदर 40 अल्लाह के वली आए थे, तो जिसमें से एक वली ये है। तो अब इनकी शान मैं आपको बयान करता हूँ, इनकी शान के बारे में बताता हूँ। इनकी शान ये है कि ये वली इजिप्ट से आए, मिस्र से आए हैं, और इन्होंने अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से ये इन्होंने वसीयत की थी कि मैं जब भी पर्दा फरमा जाऊँ, मेरा इंतकाल हो जाए, तो मुझे दफन मत करना, मुझे कब्र में मत डालना, मुझे एक संदूक में रखकर पानी में बहा देना, जहाँ भी की मट्टी मेरे नसीब में होगी वहाँ पर मैं पहुँच जाऊँगा। तो ऐसे ही हुआ, हज़रत ने पर्दा फरमा लिए। हज़रत को उनकी फैमिली ने, उनके घर वालों ने एक ताबूत में रख के और समंदर में बहा दिए। अब समंदर में बहाने के बाद कमोबेश 300 साढ़े 300 साल हज़रत पानी में ही रहे, बहते रहे। अल्लाह का ये शान देखो कि एक मच्छी भी 350 साल ज़िंदगी नहीं जीती है पानी में, और हज़रत एक ताबूत में 300 साढ़े 300 साल पानी में बहते रहे, हत्ता कि वो हिंद आ गए। हिंद में यहाँ पर उरन में तशरीफ़ ले आए। तो अब ये हुआ कि एक जो यहाँ के जो मछुआरे होते हैं, वो मछुआरों को कोली कहा जाता है। तो एक मुस्लिम कोली थे, उनके ख्वाब में हज़रत तशरीफ़ लाए। हज़रत ने उनके ख्वाब में आके अर्ज़ किया कि मुझे ये बयान किया कि मुझे आप फ़ला फ़ला जगह पर मैं हूँ और एक ताबूत में हूँ, और मुझे आप लाके मेरी मज़ार शरीफ बनवाइए। तो जब वो सुबह में उठे तो उन्होंने उस बात को आई गई हो गई, ध्यान नहीं दिया, ऐसी ख्वाब आया होगा।
तब वो गांव के लोगों को दिखा वो ताबूत, तो गांव के लोगों को ये लगा कि इस ताबूत के अंदर खजाना होगा। अब जैसे ही कि गांव के लोग जब वो ताबूत के पास जाते ताबूत पीछे चले जाता, फिर जैसे जैसे गांव वाले उस ताबूत के पास जाते पीछे चले जाता। ये वाक़िया आग की तरह तेज़ी से फैलने लगा कि ऐसा ऐसा एक ताबूत है जिसकी तरफ बढ़ो तो वो पीछे चले जाता है। तो ये वाक़िया उनको भी पता चला जिनके ख्वाब में हज़रत तशरीफ़ लाए थे। तो जब उनको ये बात पता चली कि ऐसा ऐसा मामला है तो उनको पता चला ये तो मैंने ख्वाब में देखा हूँ। तो उन्होंने कि कुछ लोगों को जमा किया और बोला चलो चलते हैं। तो जब उनके ख्वाब में, जिनके ख्वाब में हज़रत आए थे, जब वो वहाँ पर तशरीफ़ ले गए और उन्होंने वो ताबूत के पास गए तो वो ताबूत वहीं रहा। तो जब उस ताबूत को खोला गया और उस ताबूत में जब उन्होंने देखा तो अंदर हज़रत इस तरीके से सो रहे थे जैसे कि 10 मिनट पहले सोए हो, और इस तरीके से जैसे कि एक ताज़ी फूल होता है जिसमें से खुशबू आती है, जिस पर शबनम होती है, इस तरीके से हज़रत अपनी तशरीफ़, ऐसा लग रहा था कि हज़रत अभी 10 मिनट पहले ही यहाँ पर सोए हैं। 350 साल के बाद पानी में रह के, एक ताबूत में बंद रह के अगर एक इंसान इतना खूबसूरत फूल जैसा लग रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये अल्लाह के कितने बड़े वली होंगे। सुभान अल्लाह। तो उस वक्त सारे गांव में धूम हो गई, सारे गांव के लोग समझ गए कि ये अल्लाह के सच्चे वली हैं। तब हज़रत को ले आया गया और यहाँ पर हज़रत की वो देखिए वो मज़ार बनाई गई। तो हज़रत को फिर यहाँ पर उनको लाकर उनकी मज़ार शरीफ बनवाई गई और इनको यहाँ पर मिट्टी दी गई। और आज इतने सालों के बाद भी हज़रत यहाँ पर लोगों को फैज़ पहुँचा रहे हैं। लोग यहाँ अपनी तकलीफ़ परेशानियों को ला के बयान करते हैं और अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में उनकी दुआएं कबूल होती है, क्योंकि ये अल्लाह के वली हैं। मैंने पहले ही बताया कि अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त होते हैं और उनकी मज़ारों पर जाना भी, उनकी ज़ियारत करना सहाबियों की सुन्नत में है। तो एक वाक़या मैं और बयान करता हूँ। हज़रत की मज़ार के पास एक हज़रत जिलानी थे। तो हज़रत जिलानी थोड़े से जलाली हैं और उनकी मज़ार शरीफ पर एक बच्चा आया और बच्चे ने टॉयलेट बाथरूम मतलब कर दिया। उस बच्चे का इंतकाल हो गया। अब उसकी माँ ने हज़रत मुकीम शाह सरकार की बारगाह में रोकर अर्ज़ किया कि या वली अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में आई थी, अपने बच्चे को लाई थी, अब वो इसका इंतकाल हो गया, मैं हत्ता उस वक्त तक नहीं जाऊँगी जब तक मुझे मेरा बच्चा ना मिल जाए। तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के रसूल के हुक्म से हज़रत मुकीम सरकार की दुआएं कबूल हुई और वो बच्चा वापस ज़िंदा हो गया। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की शान है, अल्लाह वालों की बात ही निराली है। वो तो अल्लाह के दोस्त है, तो अल्लाह उनकी अगर दुआ ना कबूल करे तो कैसे ना करे। तो खैर, अब ये वाक़या होने के बाद जब वो बच्चा ज़िंदा हो गया, वो औरत हंसी खुशी अपने घर गई, तब हज़रत मुकीम सरकार ने हज़रत जिलानी को फरमाया कि अब आप मेरी मज़ार से 40 कदम दूर हो जाइए। तो यहाँ के लोग बताते हैं कि उनके बाजू में वो मज़ार शरीफ है, तो वो मज़ार अपने आप 40 कदम उनसे दूर हो गई। सुभान अल्लाह। और आज भी वो मज़ार है। हम लोग तो ये है उरन बीच, और बीच पर इतनी सारी पब्लिक, आज संडे है इसलिए इतना सारा क्राउड है, वरना ये काफ़ी फ्री होता है और बहुत शांति होती है। लेकिन आज तो शांति अशांति में बदल चुकी है। तो फ्रेंड्स, उरन बीच पर आए थे, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारा रश है, इतनी सारी भीड़ है, ये देखिए। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करेंगे, यहाँ से निकलते हैं। पापा बोट आ गई, जल्दी चलो। अब बोट चली है कि हमको तैर के आना पड़ेगा। पैसेंजर बोट नहीं है, मच्छी की बोट है, दीवाने। बस चला लग गया। भाई मतलब वो पैसेंजर बोट है। भाई कला लग गया, भाई कला लग गया। ये तो सच्ची में पैसेंजर बोट निकली। भाई कला हो गया, मेरा लाल हो गया, भाई कला हो गया। तो फ्रेंड्स, अपने घर की तरफ रवानगी हो चुकी है। बहुत अच्छा रहा आज का दिन, ज़ियारत भी आपकी भी हुई, हमारी भी हुई। और कैमरा अंदर अलाउड नहीं था, इसलिए आप लोगों को अंदर की ज़ियारत नहीं करा पाया, लेकिन मैंने बाहर से दरगाह मज़ार शरीफ की ज़ियारत आपको करवा दी।
तो इंशाल्लाह आपकी और हमारी सलामी और ज़ियारत कबूल हो। और दूसरी एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर वहाँ पर पूरन शरीफ कोई भी जाना चाहता है पीरवाड़ी दरगाह पर, तो वो अपने खाना और पीना अपने साथ कैरी कर ले, क्योंकि वहाँ खाने पीने का सामान कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको खाना पीना चाहिए तो 2 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब आपको कुछ खाने या पीने को मिलेगा। वरना फिर नसीब में हुआ तो लंगर आम और नियाज तो वहाँ चलती रहती है और मिलते रहती है। तो खैर वो तो नसीब की बात है, और वहाँ से कोई ना भूखा आता है और ना कोई खाली याद आता है। इसका एक बहुत बड़ा वाक़या हमारे साथ भी दरपेश आया। हमारा फ़ोन गुम गया, हमारा मोबाइल 42,000 का जो न्यूली फ़ोन था वो गुम गया। कब गुम गया, कहाँ गुम गया, हमको पता भी नहीं, खबर भी नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमको पता चला और उसके बाद जब हम हमारे फ़ोन को ढूंढने निकले तो पता चला कि एक बंदा बाइक से गली गली मोहल्ले मोहल्ले हमको ढूंढ रहा है और अपना नंबर शेयर कर रहा है लोगों में, ताकि वो नंबर हम तक पहुँच सके और हम अपना फ़ोन वापस ले सकें। तो अब हुआ ये कि फ़ोन हमारा फ़्लाइट मोड पर था और लॉक था, इसलिए वो लॉक ओपन नहीं कर सकता था, फ़्लाइट मोड को अनफ्लाइट कर नहीं सकता था। तो खैर ऐसे ही हम जब ढूंढने निकले तो फिर हमको एक बंदे ने कहा कि आपका फ़ोन एक बंदे को मिला है, उसने मुझे अपना नंबर शेयर किया है। फिर उस बंदे ने वो नंबर हमसे शेयर किया, हमने कॉल किया और तो उस बंदे ने हमको हमारा फ़ोन रिटर्न किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक वाक़या जो कि ज़िंदा वाक़या है। इतने प्यारे वली हज़रत मुकीम शाह बाबा के दर पर हम गए थे, उनके मेहमान थे, तो फिर हमको नुकसान कैसे हो सकता था? कौन है जो हमको नुकसान पहुंचा सकता था? कोई नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक ज़िंदा वाक़या है हज़रत मुकीम सरकार का। तो पहुंच चुके हैं हम लोग भावचा का और अब उतर रहे हैं अपने घर जाने के लिए, आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह आगे फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अब बोट से निकलते हैं और पहुँचते हैं, अपनी बाइक रिसीव करते हैं और जल्दी से अपने घर भागते हैं, बहुत लेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना भी मत भूलना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। और चैनल का नाम MUSG 92। यस।